एक आदमी एक अनजान औरत के साथ एक रात सोया और जब सुबह उठा तो उसका फोन गायब था। पता चला कि उस औरत ने उसे भागने से रोकने के लिए उसका फोन तिजोरी में बंद कर दिया था और पासवर्ड भूल जाने का बहाना बनाया था, लेकिन उसे पासवर्ड याद दिलाना मुश्किल नहीं था। उसे बस उसके साथ ताश का एक और खेल खेलना था। चूंकि उसे अपने फोन की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह अनिच्छा से मान गया और औरत के सो जाने तक उसके साथ खेलता रहा। तभी उसने अपना फोन उठाया और जल्दी से वहां से निकल गया, यह सोचकर कि अब उसका उस औरत से कोई वास्ता नहीं रहेगा। हालांकि उसी रात जब वह आदमी और उसकी पत्नी सोने की तैयारी कर रहे थे, ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई। आदमी ने झट से अपना बेसबॉल बैट उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी काले कपड़ों में एक रहस्यमय आदमी अचानक पीछे से उस पर झपटा और वह आदमी हमलावर की बंदूक को हटाने के लिए संघर्ष करने लगा। मौका पाकर उस आदमी ने अपने बैट से हमलावर के चेहरे पर जोरदार वार किया और हमलावर दर्द से कराहते हुए तुरंत मुड़ा और भाग गया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और उस आदमी को घोर आश्चर्य हुआ कि उसके मामले की प्रभारी शेरिफ कोई और नहीं बल्कि वही खूबसूरत महिला थी जिससे वह पिछली रात मिला था। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर भयभीत भाव देखकर ब्लैकी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि उसकी पत्नी को पिछली रात हुई घटना के बारे में पता चल जाएगा, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता। महिला पुलिसकर्मी ने उसकी पत्नी के साथ अकेले बेडरूम में जाने की अनुमति मांगी, जिससे ब्लैकी और भी घबरा गया। बेडरूम में प्रवेश करते ही महिला पुलिसकर्मी ने बेडसाइड टेबल पर बिखरे हुए कपड़े देखे, फिर गर्म कंबलों को छुआ और निष्कर्ष निकाला कि यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। उसने ब्लैकी से कहा कि जब तक उसे कोई सुराग न मिल जाए तब तक वह उससे संपर्क न करे। यह देखकर कि उसने उसे धोखा नहीं दिया है, ब्लैकी ने राहत की सांस ली। लेकिन अगली सुबह उसे फिर से उसी महिला के पास पाया। लॉरा ने पहले सोचा था कि ब्लैकी को कुछ सुराग मिल गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वह केवल उस रात हुई उनकी मुलाकात को लेकर चिंतित थी। महिला पुलिसकर्मी की बात सुनकर ब्लैकी को आखिरकार राहत मिली। उसने सोचा कि अब वह मामला पुलिस पर छोड़ सकता है और अपने काम पर ध्यान दे सकता है। हालांकि महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत सुराग ढूंढ लिए। वह ब्लैकी को एक समुद्र किनारे स्थित रिसोर्ट विला में ले गई और उसे दूरबीन देते हुए बाईं ओर से चौथे विला को देखने का निर्देश दिया। ब्लैकी ने हैरानी भरे भाव से दूर देखा और पाया कि उसका व्यापारिक साझेदार वहां छुट्टियां मना रहा था। ब्लैकी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तस्वीर में दिख रही महिला उसकी पत्नी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसके बगल में खड़े शेरिफ ने उसे बताया कि उस रात उसे जान से मारने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को उसके साझेदार और पत्नी ने काम पर रखा था, क्योंकि अगर ब्लैकी की मौत हो जाती तो उसकी पत्नी को उसके हिस्से का उत्तराधिकार मिल जाता। हालांकि अब उन्हें पता चल गया था कि हत्यारा कौन है, लेकिन उनके पास सबूतों की कमी थी और उन्हें सही मौके का इंतजार करना था। दुखी ब्लैकी ने अपनी पत्नी के लौटते ही तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके लौटने से पहले ही उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया गया। ब्लैकी को स्पष्ट रूप से तब तक पता नहीं चला कि क्या हुआ था जब तक कि वह पूछताछ कक्ष में नहीं बैठा और उसने 2 तस्वीरें नहीं देखीं। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अपनी पत्नी के बेवफाई के बारे में पता चलने के ठीक 3 घंटे बाद उसकी पत्नी और उसके साथी की विला में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे ब्लैकी, जो उसकी पत्नी के अफेयर के बारे में जानता था, मुख्य संदिग्ध बन गया। शेरिफ को बार बार स्पष्टीकरण देने के बावजूद हत्या का मकसद सिर्फ उसी के पास था, इसलिए पुलिस के पास उसे मुख्य संदिग्ध के रूप में दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घटना के बाद जनता की राय में यह मामला और भी गर्मा गया। कभी फलती फूलती कंपनी अचानक वीरान हो गई और सभी साझेदारों ने तुरंत अपने अनुबंध समाप्त कर दिए, जिससे पहले से ही दुखी हेईगे के घावों पर नमक छिड़का गया। अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद महिला पुलिस प्रमुख तुरंत हेईगे से
मिलने आई हेई गे को पहले लगा कि उसे कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब पुलिस प्रमुख ने कहा कि उसके पास कोई सुराग नहीं है। यह सुनकर हेई गे को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पुलिस प्रमुख उसे क्यों फंसाना चाहती है। उसकी खुली धमकी का सामना करते हुए हेई गे के पास कुछ समय के लिए इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसी शाम उसके छोटे भाई को एहसास हुआ कि पुलिस प्रमुख जानबूझकर उसके भाई के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। अपने भाई का गुस्सा निकालने के लिए उसने पुलिस प्रमुख के घर लौटने का इंतजार किया। पुलिस प्रमुख ने 2 बंदूकें माथे पर तान रखी थीं, लेकिन उसने तुरंत आदेश का पालन करते हुए दया की भीख मांगी। पर जब उसने देखा कि पुलिस प्रमुख उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसने जल्दी से कहा कि उसे उल्टी आ रही है और पूछा कि क्या वह उसे बाथरूम ले जा सकती है। छोटा भाई सच्चाई और मानव स्वभाव की क्रूरता से अनजान, बिना किसी संदेह के अपने दोस्त को उसे वहां ले जाने की अनुमति दे दी। अचानक दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी बीच सो रहे अश्वेत व्यक्ति को उसके भाई का फोन आया। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर वह अश्वेत व्यक्ति गुस्से से आग बबूला होकर महिला पुलिस प्रमुख की ओर दौड़ा और उस पर झपटा। उसे बेकाबू होते देख महिला पुलिस प्रमुख ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि यह अच्छा हुआ क्योंकि उसका भाई मर चुका है, और अगर किसी लाश को बलि का बकरा बनाया जाता तो अश्वेत व्यक्ति पूरी तरह से संदेह से मुक्त हो सकता था। यह सुनकर वह अश्वेत व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसका भाई मर चुका था, फिर भी उसे ही दोष दिया जा रहा था। बिना किसी झिझक के उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बंदूक खाली निकली। महिला पुलिस प्रमुख ने तब अपना असली रंग दिखाया। उसने जानबूझकर उस अश्वेत व्यक्ति को बंदूक दी थी ताकि उसके फिंगरप्रिंट लिए जा सके और उसे उसकी पत्नी का असली हत्यारा साबित किया जा सके। और अगर वह अपना नाम साफ करना चाहता था तो यह आसान था। अगली सुबह चर्च में वह अपने पूर्व पति को, जो शहर के भीतरी इलाके में भाग गया था, खुद मार डालेगा। महिला पुलिसकर्मी को शांत रखने के लिए ब्लैकी अगली सुबह जल्दी चर्च पहुंच गया। उसका इरादा किसी को मारने का नहीं था, बल्कि उस आदमी को सब कुछ बताने का था। हालांकि अपनी पूर्व पत्नी का नाम सुनते ही उस आदमी ने अपना असली रूप दिखा दिया और बिना कुछ कहे ब्लैकी पर हमला कर दिया। अफरा-तफरी में ब्लैकी ने गलती से ट्रिगर दबा दिया, जिससे गोली उस आदमी के एक महत्वपूर्ण अंग में लगी। डरा हुआ वह भाग गया और जल्दी से महिला पुलिसकर्मी के पास पहुंचकर उसे बताया कि उसने गलती से उसके पूर्व पति को कैसे मार डाला। महिला पुलिसकर्मी को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। जब तक उसका पूर्व पति मर चुका था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कैसे मरा। उसने जो कुछ भी किया वह अपने पूर्व पति को मारने और अपनी बेटी की कस्टडी हासिल करने के लिए किया। अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद उसने ब्लैकी को फिंगरप्रिंट वाली बंदूक जल्दी से लाने को कहा, लेकिन अचानक महिला पुलिसकर्मी को जमीन पर पड़ा देखकर ब्लैकी ने झटपट बंदूक उठा ली। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में दाखिल हुआ, उसने देखा कि महिला पुलिसकर्मी गायब हो गई है। दूसरे व्यक्ति को बेकाबू देखकर उस काले आदमी ने बिना किसी झिझक के दोबारा ट्रिगर दबा दिया। इस बार उसने एक महत्वपूर्ण अंग पर निशाना साधा। गोली चलाने के बाद महिला पुलिसकर्मी हंसे बिना नहीं रह सकी, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गई। पता चला कि उस काले आदमी ने उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। इस घटना में महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि उस काले आदमी ने रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके खुद को संदेह से मुक्त कर लिया।